अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। ये न्यूज़ तो खैर आप तक पहुँच चुकी होगी कि बिलाखिर 2 साल के तवील इंतज़ार के बाद चाइना ने अब स्टूडेंट को वापस चाइना आके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने की इजाज़त दे दी है। बहुत सारे स्टूडेंट को NOC मिल गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने वीज़ा भी ले लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट टिकट लेके अब फ़्लाइट के इंतज़ार में हैं। इस सारी जदोजहद में एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्वारंटाइन के क्या रूल्स हैं। बल्कि खैर सवाल तो बहुत पूछे जाते हैं और इवन के लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि टिकट कितने का मिलेगा, टिकट कहाँ से मिलेगा। तो अलबत्ता जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वारंटाइन कैसे होगा, कितने दिन का है, तो इस बारे में जो कोई पॉलिसी है मैंने भी अभी रिसेंटली ट्रैवल किया और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने कहा कि आपसे शेयर कर दूँ। एक तो अच्छी बात यह है कि आप तकरीबन 3 एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं और हफ्ते में 4 परवाज़ें अगर कोई कैंसिल ना हो तो जाती हैं। तो पहले ये था कि फ़्लाइट्स ही नहीं मिलती, तो अब आपको फ़्लाइट्स आलमोस्ट मिल जाएंगी। लेकिन इसमें बुरी चीज़ ये है कि फ़्लाइट्स की जो अभी तक के रेट हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको 4.5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर का टिकट PIA का मिलेगा। इसी तरह चाइना सदर्न का भी इसी के अराउंड अराउंड। और एयर चाइना का सबसे सस्ता है। जो टिकट लेना अपने आप में एक मुश्किल काम है, लेकिन आपको 3 साढ़े 3 लाख रुपए तक का वो टिकट मिल सकते हैं। तो जो सस्ते टिकट की उसमें हैं वो ज़रूर कोशिश करें कि चाइना का टिकट मिल जाए किसी तरह से। अ, उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्वारंटाइन का। तो आप चाहे जहाँ पे भी चाइना में आ जाएं, किसी भी सिटी में तकरीबन 19-20 के फ़र्क के साथ आपका एक ही जितना खर्चा होना, यानी चाइनीज़ हिसाब में अगर बात करें तो कोई 350-400 RMB के लगभग, डिपेंड करता है होटल कौन सा है आपका, वो पर नाइट स्टे के लिए वो चार्ज करेंगे और जो होटल की सर्विसेज हैं। और उसके ऊपर आपका 100 RMB के करीब तक, वे भी हर जगह एक ही जितना है। 3 वक्त का खाना, जो नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना देते हैं, वो आपको मिलेगा। अच्छा, इस 100 RMB में जो खाना आपको मिलता है वो होता है कि आप आराम सुकून से, यानी इवन कि मेरे जैसे बंदे के लिए तो वो एक्स्ट्रा होता था, तो पेट भर के खाएं। और फिर वो 3 वक्त में भी मिलता है। और दूसरा जो बहुत बड़ा कंसर्न हम पाकिस्तानियों का है कि फ़ूड हलाल होगी कि नहीं होगी। तो जो मुस्लिम कंट्रीज से फ़्लाइट आती हैं, जैसे पाकिस्तान से आती है, और पता भी है कि इस पे मुस्लिम पॉपुलेशन होगी ज़्यादा, तो उसके लिए हलाल खाने का भी अलग से इंतज़ाम होता है। और दोनों तरह के, हम जहाँ पे क्वारंटाइन थे वहाँ पे चाइनीज़ हलाल फूड भी अवेलेबल थी और पाकिस्तानी हलाल फूड भी। इसी तरह चंगचू में भी ऐसा है, शियान में भी, दोनों जगहों पे जहाँ पे PIA की फ़्लाइट आती है, सॉरी, या चाइना सदर्न की आती है वुहान में, वहाँ ये इन तीनों चारों जगहों पे ये सहूलत मौजूद है कि आपको हलाल खाना मिल जाएगा। और जो ख़र्चा होना है वो तो तकरीबन आपका 500 RMB, 450 से 500 RMB के दरमियान पर डे का होगा। अब क्वारंटाइन यहाँ पे 7 दिन का कर दिया, ये बड़ी खुशी की बात है। जो लोग पूरे चाइना में कहीं इधर उधर जाना चाहते हैं वो 7 दिन के बाद जा सकते हैं। अलबत्ता जो लोग बीजिंग आना चाहते हैं उनके लिए 10 दिन का अभी तक क्वारंटाइन है। 10 दिन पूरे करेंगे फिर बीजिंग आएंगे। तो ये बीजिंग वालों के लिए शायद थोड़ी सी बुरी खबर है, लेकिन फिर भी ये है कि पहले की निस्बत तो और भी कम हो गया। तो ये तो थी क्वारंटाइन की ड्यूरेशन। अब ये है कि साथ क्या क्या चीज़ें लेके हैं, तो डेफिनेटली पहले की तरह तो नहीं है कि आप अपनी कुक फूड भी, लोग बिरयानी घर से पका के ले आते थे, वो लेके आ जाएं। अलबत्ता चूँकि आप क्वारंटाइन में रहेंगे, वहाँ पे होटल्स में अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो आप कुछ चीज़ें साथ रख सकते हैं अगर आपका दिल करो। और कुछ जो ड्राई फूड होती है वो आइटम्स आप ले आ सकते हैं, जैसे नूडल्स हैं या इस तरह की चीज़ें, वो बेशक साथ रखें। लेकिन खाने पीने की चीज़ें ना ही लाएं, खाना आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपनी ज़रूरत की जो बाकी चीज़ें हैं वो देख लें और वो आप साथ लेके आ जाएं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम सारे लोग खाने पीने पे बड़ा ज़ोर देते हैं कि क्या खाने को मिलेगा, कैसे कोई पीने को मिलेगा, हलाल होगा नहीं। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने वो 7 दिन कैसे गुजारने और ख़ुद को मेंटली डिस्टर्ब होने से कैसे बचाना, ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। इस तरफ कोई नहीं सोचते। तो इस बारे में ज़रूर प्लान करें। और मैं आपको ये कहूँगा कि चूँकि 7 दिन होते हैं और आपको कमरे से भी बाहर नहीं जाने देते, तो कुछ इंटरटेनिंग सी कोई ऐसी चीज़ें जिनसे आपका दिल खुश हो, आप बोर ना हो। तो एक तो अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, फिर ये कहूँगा कि रोने धोने वाले ड्रामे बैठ के नहीं देखने। एक तो बंदा अकेला परेशान होता है, ऊपर से ये ड्रामे आप देखेंगे तो और परेशान होंगे, डिप्रेशन बढ़ेगी। तो कुछ इंटरटेनिंग सा प्लान करें ज़रूर अपने लिए, जिससे आपका दिल खुश हो। इसके अलावा आपको एक मौका मिलता है, आप अकेले बैठे होते हैं, तो जो हमारे मुस्लिम्स हैं स्पेशली, आप अल्लाह को याद करें, कुरान की तिलावत करें, उसको तर्जमे से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। और वैसे भी कुरान के साथ जितना ताल्लुक़ मजबूत होगा, आप उतने ही पुरसकून होते चले जाते हैं। बड़े आराम सुकून से वक्त गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।
اس کے علاوہ میں اگین یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ ریسرچ کی ایکٹیویٹیز ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے بورنگ ہوں، تو آپ نے خود کو بور ہونے سے بچانا ہے. بٹ آپ چونکہ اب آپ نے لیب میں آنا ہے، آ کے ریسرچ کرنی ہے، تو یہ پلان کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پہلے نہیں کر سکے تو وہاں کوارنٹائن میں بیٹھ کے آرام سکون سے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، کچھ بھی صبح دوپہر شام ایک ہی کام ہے، وہ آپ آرام سکون سے کریں. کوئی ایک اچھا سا پلان بنا لیں کہ جو ہی آپ لیب میں جائیں گے تو آپ کیا کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ تھوڑی بہت ایکسرسائز، یعنی یہ نہیں ہے کہ لیٹے رہیں اور 7 دن لیٹے ہی رہیں. تھوڑا بہت روم کے اندر ہی، روم اچھے خاصے بڑے ہوتے ہیں جو ہوٹلوں کے روم ہیں، اور اس میں اگر آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جس واک ہی کرتے رہیں تو بھی یہ انف ہے. لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے روم کے اندر ہی رہ کے جو ہو سکتی ہے اس کو لازمی کرتے رہنے کی کوشش کریں. اور پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے پیاروں سے ضرور بات کریں. آپ ایسے دلی مطمئن ہوتے ہیں، بات کر کے اچھا لگتا ہے، آرام، لیکن اچھی اچھی باتیں کریں، ایسی باتیں نہ کریں جو اور ڈپریشن پیدا کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 دن ہیں، بندہ اکیلا ہوتا ہے، اور پھر گھر سے باہر آیا ہوتا ہے، اور پھر پردیس میں، تو ایک وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا اداسی والی، اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا، اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو بگانا ہے. اور اس کے لیے جو بھی انٹرٹینمنٹ اور اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز، موویز دیکھنے کا شوق ہے تو پھر موویز دیکھ لیں. ہاں یہ بات رہ گئی کہ اب ظاہر آپ جب آ جائیں گے چائنا تو کام نہیں کرے گے آپ کے واٹس ایپ بھی اس طرح سے، اور پھر آپ یوٹیوب بھی اوپن نہیں کر سکیں گے. تو آپ اپنے حساب سے، ایک تو جو آئی فون کے یوزر ہیں وہ ادھر ہی اپنا وہ بنا لیں اکاؤنٹ، اور وی پی اینز وغیرہ، اور جو چیزیں کرنی ہے وہ کر کے آ جائیں. کیونکہ اگر چائنا آ کے وہ کریں گے تو چائنا کے اکاؤنٹ پہ آپ وہ نہیں کر سکتے، وی پی این نہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے. اسی طرح اینڈرائڈ کے بھی جو ہیں وہ وی پی اینز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لیں وہاں سے ہی، اور پھر چائنا ہے، تاکہ آپ کو اس طرح کی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. باقی سم جن لوگوں کے پاس ہے بہت اچھی بات ہے، جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ڈیفینیٹلی انہیں سم بہت ضروری چاہیے ہوگی یہاں پہ آ کے. تو آن لائن آپ جب یہاں چائنا پہنچیں گے آپ سم آرڈر کر سکتے ہیں اپنے روم میں رہتے ہوئے. اسی طرح آن لائن آپ کوئی بھی چیز آرڈر کر سکتے ہیں اپنے روم میں بیٹھ کے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے اکاؤنٹ میں اگر آر ایم بھی ہیں. البتہ فوڈ آئٹمز یہ الاؤ نہیں کرتے، فوڈ آئٹمز وہی جو ہوٹل انہوں نے الاؤ کیے ہوں گے انہیں سے آپ فوڈ لے سکتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک گزارشات تھی. پیسے کے حوالے سے بھی کتنا خرچہ ہونا ہے، کتنا کوارنٹائن ہے، کیسے کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں آپ سے. السلام علیکم.